अलग अलग पार्टियों के लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि मसौदा में देर हो सकती है या क्या हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली मसौदा कब तक आ सकता है? देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जी। आज मैं शाम शहर का आमदार हूँ, सही। न मैं झूठ बोलूँगा, न ही मुझे आदत है। सही। रिसेंटली 2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। मुलाकात शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी से। कुमार जी, ये जो धोखाधड़ी बिल्डिंग का जो मसौदा का काफ़ी ये जो ज्वलंत मुद्दा आज शहर के अंदर, सभी लोग तो इंतज़ार में बैठे कि कभी ये हमारे आमदार ये मसौदा लेके आएंगे। ये उनका फ्यूचर है, यानी शहर का फ्यूचर आपके हाथ में। संजीवनी नहीं बोलते, एक संजीवनी आप लेके आएंगे शहर वासियों के लिए, ऐसा शहर वाले समझ रहे कि कभी हमारे शहरवासियों को ये संजीवनी नसीब होगी। क्या कहेंगे कुमार जी इस विषय के अंदर, मसौदे के ऊपर? देखिए, मैं काफ़ी वर्षों से लगा हुआ था कि इस शहर में नया GR आए, जो धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उसको रीडेवलपमेंट की परमिशन मिले। जब भी अधिवेशन होता है मेरे पास पूरी करेस्पॉन्डिंग है, कैसे कैसे मैंने LAQ डाले हैं, कैसे कैसे मैंने UD मिनिस्टर, CM, डिप्टी CM से करेस्पॉन्डिंग की है। मेरा इतना बुक तक बन गया है। सही। आज ये अधिवेशन जैसे ही हमारी सत्ता आई, 2-2.5 महीने हो गए, मैंने पहले अधिवेशन में मैंने LAQ डाला था। LAQ नहीं लगा, लेकिन मैं CM साहब से पर्सनली खुद मिला, श्री एकनाथ शिंदे साहब से, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से। हमारी सत्ता नहीं भी बनी थी तो भी मैंने उनको कहा था कि ये अधिवेशन में मुझे उल्लासनगर का जो धोखाधड़ी का मुद्दा है, मुझे कैसे भी करके आप पास करवा के देना। ये तो हमारी खुशनसीबी है जो हमारी सत्ता आ गई, सरकार आ गई, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और मंत्री बन गए। अधिवेशन का समय था, मैंने उनको कहा कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि आप हमें ये अधिवेशन में उल्लासनगर का रेगुलराइजेशन का जो मुद्दा है वो पास करके देंगे। मैं हाउस में था जिस दिन हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने अनाउंस किया कि कुमार एलन जी कहाँ पे, तो मैं शहर में घूमी थी, मैं वहाँ पे हाउस में ही था। मेरे साथ में बालाजी, आमदार बालाजी किनीकर और सभी आमदार बैठे थे। ऐसा पहली बार हुआ है किसी हाउस में जो स्वयं आमदार का नाम लेके, हालांकि आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं या मंत्री बनते हैं, वो वहाँ पे ऐसा करते हैं, अध्यक्ष महोदय। आज उन्होंने अध्यक्ष महोदय को भी छोड़ के इतना तक उसको उल्लासनगर के लिए, मेरे लिए प्यार था, जो उन्होंने कहा कि कुमार एलानी जी आपका मुद्दा, माना उल्लासनगर का धोखाधड़ी जो बिल्डिंगों का मुद्दा उन्होंने अनाउंस किया। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करके स्वागत करता हूं पूरे उल्लासनगर के तरफ से, जिन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करके यहाँ तक के कहा कि आमदार कुमार एलानी ने जो मुझे मुद्दा बोला है, डॉक्टर बालाजी किनीकर ने जो मुझे उल्लासनगर के धोखाधड़ी बिल्डिंगों के लिए कहा है, अभी श्रीकांत शिंदे जी बाहर है लेकिन उन्होंने भी उन्हें कहा है, ऐसा करके अनाउंसमेंट किया। और किस तरीके से उन्होंने पूरी विधानसभा में, मैं वहाँ पे मौजूद था, एक एक चीज़ अनाउंसमेंट की कि 220 रुपया फाइन होगा रेगुलराइजेशन करने के लिए। इसमें जो पूरी टीम लगी हुई है, चाहे रेवेन्यू सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, UD डिपार्टमेंट के आदमी, जो ऑफिसर्स, उल्लासनगर कॉरपोरेशन के ऑफिसर, पूरी सभी लोग ने बैठ के उसको रेगुलराइजेशन करने के लिए उन्होंने पारित किया है। आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट की, लेकिन उसके बाद में क्या है, अनाउंसमेंट के बाद में गणपति लग गई। गणपति लगने के बाद में हम चिराग लगे तो मैंने CM साहब को खुद और देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा कि एक बार हमारे उल्लासनगर के आर्किटेक्ट लोग को अगर GR की कॉपी दिखा के उसके बाद में रिलीज करेंगे तो हमारे उल्लासनगर के लिए सही रहेगा कि उसमें कोई भी फॉल्ट ना आए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस दिन मेरा GR कॉपी उल्लासनगर का रेगुलेशन का मुद्दा हुआ, उस दिन कोमल पार्क का एक फ्लैट का पोर्शन एक गिर गया, जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 6 दिन पहले जो 5 नंबर में मुद्दा हुआ,
जिसमें 4 लोग चार गुजर लोग की जान गए। चली गई। आज हमें भी बहुत दुख हो रहा है। वहां पे मैं स्वयं वहां पे पहुंचा जहां पे दुर्घटना घटी थी 5 नंबर में। मैं, हमारे आदरणीय जमनू पुरस्वानी जी और हम भारतीय महेश सुखरामानी जी, सभी लोग, हमारी टीम वहां पे पहुंची थी कि ये जो मुद्दा हुआ है बहुत हमें भी खराब लगा। कुमार जी, ये कब तक मसौदा आने का, आप देखिए आपने काफ़ी अच्छा फॉलोअप किया, आपका पेपर वर्क है, आपने काफ़ी किया, वो मुझे भी मालूम, मैंने काफ़ी आपको फॉलो भी किया कि आपने इस मसौदे के लिए काफ़ी मेहनत की है वो दिख रहा है, शहरवासी मान भी रहे हैं। लेकिन कैसा है कि भाई कुछ लोग ऐसे, अलग अलग पार्टियों के लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि मसौदा में देर हो सकती है या क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली मसौदा कब तक आ सकता है? और दूसरी एक शहरवासियों की रिक्वेस्ट है आपसे कि 220 रुपये जो दरें लगी हुई है, अगर उससे थोड़ा कम हो जाए तो क्या है, वो बोझ, जो आर्थिक बोझ जो थोड़ा कम हो जाएगा शहरवासियों के ऊपर। क्या कहेंगे इस विषय में सर? देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जी, आज मैं शहर का आमदार हूँ, सही न मैं झूठ बोलूंगा, न ही मुझे आदत है। सही। रिसेंटली 2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। अभी 8 दिन पहले मैं आमदार बालाजी किनीकर, हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, राजेश वद्रिया जी, स्वयं हम यूडी डिपार्टमेंट में खुद गए, सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले कि हमारे उल्लासनगर का जो मुद्दा है उसका जीआर कॉपी आ गई है और रिलीज कीजिए। लेकिन उसके पहले 2 मिनट अगर हमारे आर्किटेक्ट लोग पढ़ के उसको ओके करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी। बाद में करेक्शन करने में काफी उसके बाद में भी परसों में हमें टाइम दिया गया कि हमें 3 दिन का समय दो हमें, क्योंकि ये जीआर यूडी अपना लॉ एंड जुडिशन में भेजना है, वहाँ से भी सेंक्शन लेना है। तो उन्होंने हमें परसों बुलाया था। आर्किटेक्ट रूपानी जी वहाँ पे मंत्रालय में टाइम रखा था, मैं स्वयं, हम दोनों जने मिलके, आमदार बालाजी किनीकर भी चलने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आमदार में अंबरनाथ में काम में फंस गया हूँ, थोड़ा लेट आ जाऊँगा। तो मैं और आर्किटेक्ट रूपानी जी दोनों यूडी डिपार्टमेंट में गागरानी साहब से मिले, जो हमारे पूरी इसका देखभाल देख रहे हैं जीआर का। उसके सिवाय माले साहब यूडी डिपार्टमेंट में और ऑफिसर सबसे जिससे मिलना था। और आज ये आर्किटेक्ट रूपानी जी जो उल्लासनगर के ऊपर पूरी नज़र रख के बैठे हैं कि जो भी जीआर निकले एकदम परफेक्ट निकले। सही। उसके बारे में भी हमने बात की यूडी डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा अगर इसमें आगे चल के अगर थोड़ा बहुत 19-20 एक आधा आइटम रह भी जाता है तो आप सप्लीमेंट्री या वापस कैबिनेट में आप आ सकते हैं, लेकिन ये एक बार जीआर निकलने दीजिए, आपका टाइम वेस्ट ना होगा। ये परसों की बात है, एनी मोमेंट, परसों कल भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, क्योंकि ये यूडी डिपार्टमेंट के बाद में रेवेन्यू में भी जाएगा, लॉ एंड जुडिशरी में भी जाएगा। उसके अलावा जो ट्रस्टी डिपार्टमेंट, आज देखिए जो उल्लासनगर के फ्लैट्स है जिनके पास सनत नहीं है, जिनको मालकाना हक भी चाहिए, इसमें बहुत सारी टूटी है। सही है। आप समझ सकते हो उसको रेगुलाइज करना। दूसरी बात आपने कहा कि 210 रुपया, जो 220 रुपया 220 रुपया 210 रुपया है। अच्छा, 210 रुपया, देखिए आज ये उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं भरनी पड़ेगी, प्लाट का पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा उनको, और कोई दूसरे कोई पैसे भी नहीं भरना पड़ेगा। इसमें एक ही विंडो के अंदर अच्छा, हमने वहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा है कि यहाँ पे ऑफिसर लोग को किसी भी बिल्डिंग को रीडेवलप करनी है, 10 जगह पे धक्के न खाना पड़े, एक विंडो के अंदर एक ऑफिसर के अंदर ये प्लान पास होना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। और इस शहर को जल्द से जल्द, आज हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद इंटरेस्टेड है, जो हमने मांग की है, आज हमारी सरकार है, आज हमारी रूलिंग है, तो हम जल्द से जल्द देंगे। ये मुझे को पूरा विश्वास है कि ये शहर ने जितना भोगा है, मैं एक एक बिल्डिंग स्वयं जहाँ पे गिरती है वहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे मालूम है उनकी पीड़ा क्या है। हॉस्पिटल में डेड बॉडी तक हम लोग इंतज़ार करते हैं, 2-2 4-4 घंटा लगता है उसका पंचनामा बने, पोस्टमार्टम सो और घर तक बॉडी बरोबर से जाए। हमारा पूरा ध्यान है और हम राहत देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। जल्दी शहर के अंदर आमदार श्री कुमार अलैनी जी संजीवनी यानी जीआर जल्दी आएगा और उसी दिन हम मानेंगे कि हमारी सही दिवाली होगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।